की सोच है, कांग्रेस की नजर आम लोगों की संपत्ति पर। जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा घुसपैठियों के लिए काम कर रही है कांग्रेस, पिछड़ों के आरक्षण को कम करने की साजिश। जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा निचले स्तर पर पहुंचा इंडी गठबंधन, महिला का मंगलसूत्र भी ले लेगी कांग्रेस। और इधर भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह पहले ही रोड शो में चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए हैं। उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर काराकाट में 5 केस दर्ज किए गए हैं। क्या आचार संहिता का उल्लंघन खराब कर देगा उनका खेल, या स्टारडम उन्हें दिलाएगी जीत? क्या है काराकाट का समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी। अभिनेता से नेता बने पवन सिंह काराकाट के सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। पवन सिंह के खिलाफ विक्रमगंज के 5 अलग अलग थानों में केस दर्ज हो गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रोड शो में परमिशन से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया, जो चुनावी आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। दम दिखाकर फंस गए पवन सिंह, पहले ही रोड शो में 5 केस दर्ज। पवन सिंह के खिलाफ लगाए गए ये आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि इसके तहत पवन सिंह की उम्मीदवारी भी खतरे में पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक पवन सिंह के खिलाफ जिन थानों में केस दर्ज कराए गए हैं वो हैं अकोढ़ी गोला, विक्रमगंज, काराकाट, संझौली, राजपुर। जाहिर है काराकाट के रण में पवन सिंह की बोहनी अच्छी नहीं रही है। बहरहाल आपको बता दें कि अभिनेता पवन सिंह ने बुधवार को आरा से लेकर बारून के बीच अपना पहला रोड शो निकाला था। इस रोड शो को उन्होंने आशीर्वाद यात्रा नाम दिया था। इस रोड शो के दौरान सिंगर और भोजपुरी अभिनेता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। लोगों का उत्साह देखकर पवन सिंह भी रोड शो के दौरान बेहद खुश नजर आए। लेकिन चुनाव आयोग को जो बात खटकी वो ये कि पवन सिंह के रोड शो में 100 से ज्यादा गाड़ियां भी काफिले में मौजूद थीं, जो सीधे आचार संहिता का उल्लंघन था, और यही मुद्दा पवन सिंह के खिलाफ चला गया। हालांकि बुधवार को जिस तरह की भीड़ पवन सिंह के रोड शो में देखने को मिली वो उनके विरोधियों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। उनके रोड शो में उमड़ी भीड़ एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडी गठबंधन के कैंडिडेट राजाराम सिंह दोनों के लिए चुनौती के समान है, क्योंकि जिस मकसद के लिए पवन सिंह ने काराकाट सीट पर उम्मीदवारी ठोकते हुए यहाँ इमोशनल कार्ड खेला था, पवन सिंह अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। हालांकि उनके रोड शो में उमड़ी ये भीड़ स्टारडम का नतीजा है या वोट बैंक में बदलने जा रहा है, ये कयास लगाना अभी जल्दबाजी होगी। मैं आरा का बेटा हूँ, काराकाट का बेटा हूँ, पूरे बिहार का बेटा हूँ। आज के डेट में जनता के आशीर्वाद से, दुलार से, प्यार से मैं आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूँ। सबका प्यार मेरे साथ है। और रही जहाँ तक ये बात की 2 जन और भी हैं हमारे अपोजिट ना हो, तो दोनों जन हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, तो मुझे ये भी उम्मीद है कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। आसनसोल से बीजेपी का टिकट ठुकराकर अभिनेता पवन सिंह काराकाट आए हैं। उन्होंने खुद को काराकाट का बेटा बताया और यहां से निर्दलीय उम्मीदवारी ठोकते हुए वो लोकसभा के रण में उतर आए।
लेकिन उन्होंने बीजेपी का टिकट क्यों ठुकराया और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, इसका सीधा जवाब पवन सिंह ने कभी नहीं दिया। लेकिन काराकाट सीट पर निर्दलीय दावेदारी ठोककर उन्होंने यहाँ की सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। क्या आशीर्वाद कैसे मिलेगा? चुनाव छोड़ देंगे क्या वो? नहीं, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। आशीर्वाद मन से मिलता है, आशीर्वाद दिल से मिलता है जी। एक आरोप जो आपके ऊपर लग रहा था विपक्ष की तरफ से, मैं कह रहा हूँ कि कलाकार हैं, मनोरंजन करेंगे और वापस चले जाएंगे। वो तो समय बताएगा क्या है। हर इंसान, कोई भी इंसान यही चाहता है कि मैं कामयाब अगर बनूं तो अपने घर में ही बनूं, अपने समाज में ही बनूं, अपने परिवार में बनूं। तो घर के लड़का अगर 2 झापड़ खाइयो ली तो 2 घंटा के लिए वो खिसिया के खड़ा हो जाई, बट घूम फिर के अपना घर ही में आई। तो मैं अपने घर में हूँ और घर में ही रहूँगा और यहीं पे रह के विकास का काम होगा। फूलों की बारिश, करोड़ों की चमचमाती, महंगी कार और दुश्मनों पर भारी पड़ता दिखाई दे, ऐसी होती है एक अभिनेता की छवि। और यही स्टारडम इन दिनों काराकाट सीट पर सिंगर और अभिनेता पवन सिंह के आसपास दिख भी रहा है। वो अपने पहले रोड शो में करोड़ों की महंगी रेंज रोवर कार पर सवार थे। उन पर बुलडोजर से फूलों की बारिश हो रही थी और लोगों के बीच वो बाहुबली की तरह मौजूद थे। पूरा माहौल फिल्मी था। लेकिन जब बात मुद्दों की आती है तो जनता अपने नेता से क्या उम्मीद करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। और उनके क्षेत्र की जनता पवन सिंह को लेकर क्या सोचती है, ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। तो पवन आएगा तो हमरे पास कितना दिन रह पाएगा? तो नजनिया बजनिया आदमी है वो तो रहेगा बम्बे। गलत कर रहे हैं। कुशवाहा जो है हम लोग का समर्थक आदमी है। अगर किसी तरह का भी फंक्शन भी होता है तो उसको इनवाइट करते हैं तो आ जाता है। लेकिन पवन हमारे यहाँ आएगा क्या? पवन को लेके क्या राय है आप? अरे पवन क्या, अभी तो पवन आसनसोल मिला हुआ था ना, तो वहाँ छोड़ के क्यों भाग गया? ये पवन सिंह चुनाव जीतेगा। हाँ भैया राजाराम को जिता रहे हैं। नहीं, पवन सिंह चुनाव जीतेंगे। देखिए अभिनेता थे, अभिनेता हुए हैं ना, जैसे पहले ही घोषणा कर चुके थे कि हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे। तो पवन सिंह का बहुत अच्छा स्थिति है। हर वर्ग के लोग इनको चाह रहे हैं और जीतेंगे चुनाव। देश की राजनीति में सितारों की कमी नहीं है। कई फिल्मी सितारे इस वक्त देश के राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर नेता मुख्यधारा की राजनीति के बजाय मौसमी राजनीति करते नजर आए हैं। ऐसे में पवन सिंह उसी जमात के अगले नेता साबित होंगे या काराकाट की जनता दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और की तर्ज पर जमीनी नेता का चुनाव करेगी। ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प